जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुजी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे ऊपर बहुत भारी मारण क्रिया करवाई गई है। मेरे मालिक ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। इसके लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा, आपका मैसेज आ रहा है। तुझे और तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। गुरुपा, आप ही मुझे और मेरे परिवार की चारों तरफ से रक्षा कर रहे हो। अब आप ही हो जो हमें बच्चे बचा सकते हो। नहीं तो रिश्तेदारों ने तो हमें मारने की तैयारी कर ही ली थी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका आज भी मैसेज आया कि कुछ कष्ट है, शुक्राना कर टाल दूंगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। पहले आगाह करने के लिए शुक्राना और उस कष्ट को टालने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ना होते तो गुरुपा तो हमारा क्या ही होता। गुरुपा, आज ही मैं आपकी कृपा से घूमने जा रही हूँ। गुरुपा, प्लीज हमारे साथ चलना और हमारे साथ ही आना। गुरुपा, आपका नाती अकेला है, मैं उसको आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। आप आप ही उसका ध्यान रखना, आप उसके अंग संग रहना। प्लीज गुरुपा, आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना। मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी माफ करना संगत जी। गुरुजी आज ब्लेस गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैंने तुझे ब्लेस कर दिया। शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। नीम करोली बाबा का भी कोटि 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 प्रणाम, जो इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। राम 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 राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जो मुझे या मेरे परिवार से गलती हुई है उस जन्म में या पिछले जन्म में, मैं उसके लिए नाक रगड़ कर हाथ जोड़कर माफी चाहती। सब देवी देवताओं से, नाम करोली बाबा से, हनुमान जी से, माता रानी से, काली माँ से, अपनी कुल देवी से और हनुमान जी से, और मेरे प्यारे गुरुपा नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर बता भला।
नक नाम चढ़ती कला तेरे भानी सरबत्ता भला। गुरुपा का मैसेज आया था कि नभी मैं तेरे घर से निकला हूँ, मैंने देखा तेरे घर में लक्ष्मी माँ विराजमान है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और माँ लक्ष्मी, इसके लिए आपका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी। सत्संग की तैयारी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और न्यू सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सरबत्ता भला। सरबत्ता भला गुरुपा, सरबत्ता भला। राज अंकल और उनकी फैमिली को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, सभी की रक्षा करना, सबको खुशियां देना, सबके अंग संग रहना गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मंत्र याद करते हैं। जो मेरे साथ बोलना चाहेंगे वो बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने से जो हमारी वाणी है वो मधुर होती है। जो सुनना चाहेंगे वो सुन सकते हैं, इससे हमारे कानों की सफाई होती है, कान शुद्ध होते हैं। और जो मन में बोलना चाहेंगे तो वो अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, अंकल जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बात ये है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है। ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से है, लेकिन मेरी बात कोई मान नहीं रहा। मेरी सास ने मेरी जुराबों पर ब्लैक मैजिक किया। वो ही जुराबें मैंने पहनी, जिसकी वजह से मेरे दर्द बहुत ज्यादा है। और सैटरडे और संडे को मेरा दर्द थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसी दिन हमारी पड़ोसन ने हमारी घर की दीवार के साथ बाहर की साइड इसने जूते चप्पल रख दिए। तो मुझे वहम हुआ संगत जी, और मैंने कहा भी कि ये जहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, किसी गरीब को दे दो, अच्छा है, इससे तो अच्छा है जहाँ पर से कोई भी नहीं उठाएगा। तो इसने मेरी बात नहीं मानी। उस सैटरडे को सारा दिन हमारे घर की दीवार के साथ वो जूते चप्पल पड़े रहे, और संडे को भी पड़े रहे। उसके बाद से मेरे पैरों का दर्द और भी संगत जी बढ़ गया। लेकिन शक तो मुझे मेरी सासू पर ही है, लेकिन क्योंकि वो बहुत टाइम पहले से मेरी जुराबों को चोरी करती आ रही है, और पड़ोसन भी ब्लैक मैजिक्स करती है संगत जी। तो क्या हुआ कि मेरे जो पैरों में दर्द है वो ब्लैक मैजिक की वजह से है, और जो ब्लैक मैजिक है वो एक नेगेटिविटी ही होती है, और नेगेटिविटी की वजह से मेरे पैर बिल्कुल जाम हो गए।
जमीन पर नहीं लग रहे, चीखें निकल रही हैं, ना मैं अंदर आ रही आ पा रही हूँ, ना जा पा रही हूँ। और नेगेटिविटी जो पैरों की थी वो मेरे दिमाग पर भी चढ़ गई संगत जी। जब चीखें निकल रही थी, दर्द ज़्यादा था, तो मैंने अपने मन में अपनी सास को काफ़ी गालियाँ निकाल दी। फिर मैंने सोचा कि ये तो पैरों की नेगेटिविटी है जो मेरे दिमाग पर चढ़ गई है, और दिमाग में नेगेटिविटी की वजह से मैं अपनी सास को गालियाँ दे रही हूँ। और संगत जी जब दूध वाला आया, तो मैं नीचे नहीं उतर पाई दहलीज से। दूध वाले को बर्तन पकड़ा दिया कि दूध डालकर दे दो, तो उसने दूध बर्तन में डालकर दे दिया, मुझे अंदर ही पकड़ा दिया। फिर संगत जी क्या हुआ, मेरे पति का ही फ़ोन आया कि मैं तुझे डॉक्टर के पास दिखला लाता हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा तो मन नहीं था डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन आपने मेरे पति के मुँह से बुलवाया है तो मैं चली जाऊँगी। क्योंकि आप कहते हैं कि डॉक्टर के पास भी जाओ और मेरी ब्लेसिंग भी ले लो। मेरी ब्लेस की वजह से डॉक्टर जल्दी ठीक दवाई छेती लग जाती है। तो मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर के पास आप ही आ जाना, आप ही डॉक्टर बनकर बैठ जाना, मेरा जल्दी आराम हो जाएगा। और मेरा पति नहीं आ पाया संगत जी काम की वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी के सारे पैरों वाले सत्संग निकाल कर सुनने शुरू कर दिए। पहले मेरे पास गुरुजी के पैरों के इतने सत्संग आए थे संगत जी, इतने सत्संग आए थे। और देखिए आप, जब हमारे पास सत्संग आता है, हम कई बार सुनते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सुनते नहीं। तो संगत जी मेरे पैरों में आज तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने सत्संग नहीं सुने, मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरे पैरों में तो ये प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, मैं क्यों सुनूँ? और आज मेरे पैरों में इतनी दिक्कत आ गई है संगत जी, जैसे मेरे पैर खत्म हो गए हैं, मुझे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने आज सारे सत्संग निकाल कर शुरू कर दिए सुनने संगत जी। और उसमें एक काढ़ा भी बताया था, लौंग, इलायची और दालचीनी और दालचीनी का, और उसमें अर्जुन की छाल डालकर काढ़ा बनाना था। तो संगत जी उसमें आंटी जी ने बताया था कि हम इसको चाय में भी मिलाकर पी सकते हैं। तो मुझे लगा कि काढ़ा पीना तो थोड़ा मुश्किल होगा, मेरा पति आया तो मैंने चाय में ये सारा सामान डाल दिया। अब ये देखिए मतलब कि दालचीनी और अर्जुन की छाल को मैंने टी मसाला बनाया था, उसमें इनको इन दोनों चीज़ों को नहीं डाला था, बाकी सब सौंफ, इलायची, अदरक, सौंठ और लौंग, उसका मैंने टी मसाला बनाया था। तो मैंने टी मसाले के साथ उस ये अर्जुन की छाल और दालचीनी को डालकर चाय में काढ़े की तरह बनाकर चाय को दवाई की तरह लिया। और मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन आपने जाने नहीं दिया, शायद आपका इसमें कोई मर्ज़ी थी, तो आप मुझे शायद घर पर ही आराम करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरा आराम घर पर ही कर दीजिए। अभी तो संगत जी मैंने काढ़ा पिया हुआ है और गुरुजी का मंत्र जाप चला रखा है और सुन भी रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, मुझे आप घर पर ही ठीक कर देना, और जो मैंने अपने पैरों के अपने सत्संग इतने बार इग्नोर किए, उसके लिए मुझे बार-बार से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुजी। आप मेरे पैरों को जल्दी से ठीक कर देना, ताकि मैं शुक्राना सत्संग दोबारा से शेयर कर सकूँ। तो संगत जी आज का मैं शुक्राना यहीं पर विश्राम करना चाहूँगी, और कोई भी सत्संग हमारे सामने आता है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। हम गुरुजी के बेटे-बेटियाँ हैं, गुरुजी को हमारी फ़िक्र होती है। वो हमारे कष्ट वाले सत्संग पहले ही हमें सुनवा देते हैं और कष्ट काट देते हैं। तो गुरुजी का सत्संग कोई भी इग्नोर मत किया करिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना, आंटी जी, अंकल जी को सबको ब्लेस करना गुरुजी। मुझे और मायके परिवार को भी ब्लेस करना। बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरुजी, गुरु जी सदा अनंतम सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं 9 दिसंबर मंगलवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे गुरुपा के चरणों में, मेरे हनुमान बाबा के चरणों में, राम जी के चरणों में। गुरुपा कहते हैं कि मंगलवार को शुक्राना करने से घर में बरकत आती है और हर संकट हनुमान जी और गुरुपा काट देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज आया था कल संगत जी, और कई दिनों से सत्संग भी आ रहा है कि तेरे बेटे पे अकाल मृत्यु का खतरा है, तो गुरुपा उसकी रक्षा करो। कल मेरा गुरु टेलीपैथी से गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे बेटे पे जो बड़ा कष्ट था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, हमें तो नहीं पता कि गुरुपा का मेरे बेटे पे कौन सा कष्ट था और कैसा कष्ट था, वो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा, आप भी अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा यहाँ पे इस दुनिया में, क्योंकि आप किसी का कोई है भी नहीं मेरा जो क्या बोलते ध्यान रखे मेरा। सबके चेहरे देख लिए मैंने, एक से बढ़ के एक है सब मेरे जीवन में। किसी को भी देखो गुरु जी महाराज, आप बस साथ मत छोड़ना अपनी बेटी का, बाकी तो सब मतलबी हैं यहाँ। बस एक माँ के सिवा बाकी सब मतलबी। बस मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, बुरी नज़र से, हर संकट से गुरुजी महाराज। मेरे को तो पता भी नहीं है आप किस किस चीज़ों से मुझे बचाते हो। और बस मैं अमृत वेला में उठ पाऊँ गुरुजी महाराज, ऐसी मेहरबानी कर दो, मुझे अमृत वेला में उठा दिया करो। 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है कि मैं लेट उठ रही हूँ, मेरे को बहुत अफसोस भी हो रहा है। गुरुजी महाराज माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो, और मैं पूजा कर पाऊँ टाइम से। बस यही करो। मैं आपके माफ़ी मांगती हूँ आपके चरणों में बहुत बहुत। पार्वती माता के चरणों में शुक्राना, काली माँ के चरणों में शुक्राना, राधा रानी, ठाकुर जी, श्याम बाबा, राम जी, हनुमान बाबा, गणेश जी महाराज, 36 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करते नहीं तुम कुछ भी, सब कमाल करते नहीं हम कुछ भी, सब कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि ओम नमन। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा सुख संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर लूँ। अभी टाइम 7:25 हुआ है और डेट 8 दिसंबर 2025। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी। गुरुजी ने आज मैसेज दिया है, इस दिसंबर महीना तेरा बहुत अच्छा चमत्कारी होने वाली है, बस तू शुक्राना करते जा। और ये महीना तेरे जाते जाते सारी परेशानियाँ, दुख दर्द सब लेके जाएंगे। अभी रोशनी रोशनी होगी और गुरुजी की कृपा तेरा ढाल डाल दी। अभी तेरा बुरी नियत, चाल और बुरी नज़र सब उसी खान कमज़ोर पड़ जाएगी। गुरुजी तेरे साथ है, तू बस शुक्राना करने का कंजूसी ना करी। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें जो रहमत करते, हमारे ऊपर रहमत करते हैं, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
गुरुजी जैसा हमें गुरु मिला है, हमारे हाथ पकड़ा है, हमारे साथ ऑलवेज गुरुजी रह के हमारी मार्गदर्शन करा रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेरे को शुक्राना करने का सेवा मिली है। सेवा करने का भी नसीब वालों को मिलता है। ये गुरुजी बार बार मुझे मैसेज में बोलते हैं, ये सेवा सबको नहीं दिया जाता है, तू बस सेवा कर, सिमरन कर, मंत्र जप कर। तेरे परिवार में कोई करीबी औरत तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, जो तुम लोगों को तबाह करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने तेरे घर जाके वो सब भस्म कर दिया है। बस तू सत्संग सुन और शुक्राना करी जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आप रहते हुए हमारे कोई डर नहीं है। आपको सब पता है, आप सब देखते रहते हो, आपको सब मालूम है, आप हमें रक्षा करोगे, ये मुझे अंधा विश्वास है, लेकिन अंधा विश्वास है। मुझे पता है गुरुजी है, हमारे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे साथ जैसे मेहर करते हैं, ये हमारे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला, गुरुजी जैसा कोई नहीं मिला है। साईं बाबा को मैं पूजा करती थी, साईं बाबा भी करते थे। साईं बाबा ने मेरा हाथ गुरुजी के पकड़ा दिया है, ये मैसेज भी मेरे पास आया था। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी और साईं बाबा को एक ही मानती हूँ। तो हमारे पास जो गुरु हमारे पास है, तो इसके लिए बहुत ही शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप बार बार यही मुझे बोलते हैं, तेरे परिवार में तेरा सोल बहुत प्योर है, इसलिए मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, तूने बहुत सहा है, संघर्ष किया है, अभी तेरे ऊपर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकती है, मैं हूँ तेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यहाँ पे मेरा शुक्राना सत्संग वाणी को विराम दूंगी, अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। गुरुजी मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं मेरा परिवार से कोई भूल चूक हो तो क्षमा मांगती हूँ। हमारे परिवार के ऊपर आप ब्लेसिंग का हाथ हमेशा रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। संध्या वेले का इस टाइम शाम के 6:30 हो रहे हैं, 6:35 हो रहे हैं। गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ, श्री चरणों में कोटि कोटान दंडवत वंदना करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, आप कहते हो कि बेटी घमंड किस बात का, बेटी के पास क्या जो घमंड करेगी? पहले ये बताओ मेरे को। जब बेटी आपकी है, नन्ही सी, भुलक्कड़, बुद्धू, ना समझ, अनजान, उसको तो पता ही नहीं घमंड क्या होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है तेरे सिवाय, सब तू ही तो है, तेरे ही तो आसरा है, तेरा ही तो सहारा है।
तो तेरे ही श्री चरणों में लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटिन कोटान शुक्राना। अपने प्यो की बात नहीं मानूंगी तो और किसकी बात मानूंगी, ये बताओ मेरे गुरुपा। ये तेरी बेटी को बस सुख चैन शांति चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आज तूने मेरे को ले गया, जा रही थी बाजार, भेज दिया गुरुद्वारे, बैठा दिया, चलो वहाँ भी अच्छा समय निकाल दिया, बैठी रही वहाँ पे। पर वो बेचारे कितने दिनों से वो इस जंजाल में पड़े हुए हैं। बस यही अरदास है कि उनको इस जंजाल से बाहर निकालो। जो बड़े हैं पहले के बुजुर्ग, उन्हीं को आशीर्वाद दो, अपने श्री चरणों में लगाओ अपने। और वो जो जिद पे अड़ के बैठा हुआ उसको बाहर करो उस चीज़ से। क्यों, वो इस लायक नहीं है, बहुत कुछ बोलता है उल्टा सीधा। तो आप तो जानते हो उसके मन के भाव क्या है। तो आप जी के श्री चरणों में मेरी यही अरदास है गुरुपा कि अपने बच्चों का साथ दो, सच्चाई की राह पे जो चलते हैं ना वो साथ दो। आप तो सच्चाई पसंद है ना आपको, तो सच्चाई की राह पे चलने वालों को आशीर्वाद दो, ब्लेस करो उन बच्चों को। बहुत परेशान हो गए हैं, कितने दिनों से परेशान हो गए हैं, ठंड में भी वहाँ बैठे रहते हैं। आप सब जानती हो, आप जी से कुछ भी छुपो नहीं। आप जी के दर पे आके भी मैंने अरदास करी, इस बेटी की अरदास मंजूर कर लेना, सबकी अरदासें पूरी करना। एक मेरी नहीं, सबकी अरदास, जो भी आप क्या क्या अरदास कर रहे हैं सबकी अरदास पूरी करो। जो सच्चे मन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप कृपा करो दातार सच्चे पातशाह। आप जी के सिवाय कोई भी नहीं करने वाला। आप हमारे अंग संग सहाय हो, सदा के लिए अंत तक बने रहना और अपना निवास स्थान अपने बच्चों के हृदय में बनाए रखना। क्योंकि हृदय में आपकी बगिया रहेगी तभी तो आपकी बेटी डांवाडोल नहीं होएगी, आपके बच्चे डांवाडोल नहीं होएंगे। इस बगिया में तेरे फूल खिलेंगे तो तेरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि नन्हे से कोमल से स्वच्छ हृदय में कोई मन में किसी के लिए भेदभाव न हो, कुछ भी न हो। सबके लिए अच्छा सोचने वाले जो उनके बगिया में फूल जो खिले तो वो अच्छे लगते हैं ना, प्यारे लगते हैं ना, आपको भी अच्छा लगता है ना। तो मेरे गुरुपा इस बेटी की कृपा हर पल इस झोली में आप डालते रहो। किसी बात का अभिमान न हो, कोई घमंड न हो, सेवा करवाते रहो तन से मन से धन से, जो भी आप दो हर इससे सेवा करवाते रहो। इस हाथ से दूं तो दूसरे हाथ को पता न लगे। मेरे सच्चे पातशाह, मेरे शहंशाह, बस तू ही तो करता धरता है, तू ही तो करम करावनहार है। तेरे सिवाय कौन है करने वाला। जो तूने हाथ न पकड़ा होता तो पता नहीं क्या होता। एक शब्द है ना, वो कौन सा है याद नहीं आ रही अब मेरे को, बहुत अच्छा शब्द है, मैं भूल गई हूँ। पहले याद थी अब याद नहीं आ रही है, पर बहुत अच्छा शब्द है, आपका ही दिया हुआ शब्द है। तो इन बच्चों की पुकार आप जी के इन शब्दों में भरी हुई है, जो बड़े ध्यान से आप सुनवाते हो, उस पे अमल भी करती हूँ। तो ये बेटी आपकी तो है, किसकी है। इस बेटी को दुख दर्द से बाहर निकाल रहे हो, तो इससे ज़्यादा बेटी को और क्या चाहिए। मोह माया से दूर कर रहे हो, तो इस बेटी को और क्या चाहिए। यही तो चाहिए ना कि मोह ममता से दूर कर दो। आप कहते हो क्या रखा है मोह माया में, मोह ममता में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है। ये डोर तेरे हाथ में ही है ना, तो इस डोर को तू नहीं काटना है। इस डोर को जो जकड़ के रखा हुआ है उस बंधन से तूने निकालना बाहर।
तेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता है। मेरी डोर वैसे भी तेरे हाथ है, तूने थामी हुई है तो तूने ही चलानी है ये डोर। तेरी नन्ही परी है ना, तेरी लाडली बेटी है ना, ये है ना गुरुपा, मैं तेरी लाडली बेटी हूँ ना। तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। एक तू ही तो है मेरा वाली, एक तू ही तो है मेरा स्वाली। एक कोमल हृदय जिसमें तू बैठा हुआ है, विराजमान है। कहते हो ना आप, मैं तेरे पास ही बैठा हूँ, तेरे अंग संग सदा सहाय हूँ, तेरे घर में बैठा हुआ हूँ। तूने मेरे को सब कुछ दिया हुआ है, अन्न धन वस्त्र सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। एक कमी है सिर्फ प्यार की। बस हृदय में वो प्यार जगाओ जो कहाँ खो गया हुआ है, जिसका तेरी बेटी को भी पता नहीं है कि प्यार क्या होता है। तेरी बेटी भी मायूस है बिल्कुल, जिसके अंदर की भावना की जागृति नहीं है हो रही है। सबसे बात करती हूँ, सबसे हंस के बोलती हूँ। एक हृदय जो कोमल है, नरम दिल जो है, बस इसको दृढ़ बना दो, जो हर पल एहसास करती रहे, हर श्वास श्वास का, हर उस रोम रोम का, जो बगिया में फूल खिलते हैं वैसे तेरी बेटी को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तो भक्ति करने लायक भी नहीं हूँ, मेरी भक्ति भी खो गई है, पता नहीं कहाँ खो गई है, मुझे तो ये भी नहीं पता। जो हर पल वो बेटी तेरी, वो नन्ही परी तेरी चरणों में बैठ जाती थी, याद करती रहती थी। वो पल वो कहाँ चले गए। तेरी बेटी को संसारियों से नहीं है कुछ भी, बस तू मुझे ले गया वहां पे। सब देखती रही ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे मत उलझाना उसमें, बस मुझे उससे भी दूर रखना, या तो मुझे घर में ही रखना, घर में बैठी रहूं, तेरे साथ यहाँ बातें करती रहूं, तेरा ध्यान करती रहूं। तेरे आशीर्वाद की जरूरत है तेरी बेटी को, कि हर पल एक माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए तो बच्चों को और क्या चाहिए। जो बच्चे अकेला महसूस ना करें कि आप हमारे साथ हो। अपने जैसे अपने और बच्चों को भी अपने दर्शनों की दात बख्शते हो, इस अपनी नन्ही परी को भी दर्शनों की दात बख्शो, साक्षात दर्शनों के दात बख्शो। एक झलक दिखा दो, बस बुला देना, फिर कोई बात नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। वो झलक जो दिव्य झलक होती है, जो पहले सबको आपने दी है, इस बेटी को नहीं बुलाया तूने अपने पास। क्या बेटी, तू भी एक बार आजा, दर्शनों की दात तेरे को भी दे रहा हूं। शायद एक बारी भी बुला लेते ना, तो वो पल आपके याद रह जाते, वो महसूस करती रहती। जैसे कि श्री अनंतपुर वाले पांचवी पातशाही जी के वो पल याद आते हैं, जो तेरी बेटी श्री चरणों में गई थी, वो मौजें याद आती है। तुझे तो सब पता है ना, भूल भुलैया में तुम
तेरी बेटी पड़ गई है, पता नहीं बहुत ज्यादा। इस भूल भुलैया से बाहर निकाल दो। कहाँ खो गई है, कहाँ गहरे दल में चली गई है, बस इससे बाहर निकाल दो। वो पल, वो महसूस कराओ, उस दलदल से बाहर निकाल दो। मैं नहीं जानती कौन वशीकरण कर रहा है, कौन मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। परिवार वाले हैं, कोई भी है, वो तेरे बच्चे हैं ना सारे। तो सद्बुद्धि भी तूने देनी है, स्मत भी तूने प्रदान करनी है, सबको राह भी तूने दिखानी है, सबका आशीर्वाद भी तूने देना है, सबको ब्लेस भी तूने ही करना है। तेरे सिवाय कौन कर सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी का पूरा साथ देते रहोगे, इसी तरह से जैसे दे रहे हो। मैं पैसों के पीछे नहीं दौड़ रही हूँ, बस एक थोड़ा सा जरिया बना रही हूँ जो मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। मैं नहीं चाहती मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मुझे आज एहसास होता है कि एक साथी क्या होता है, एक साथ देने वाला क्या होता है। मुझे नहीं पता था, आज महसूस करती हूँ कि हर इंसान को एक साथ चाहिए। तो आप मेरे साथ हो ना इस बेटी के चरणों में। सॉरी संगत जी, गुरु महाराज जी, सारी संगत को ब्लेस करना, सब परिवारों को ब्लेस करना। किसी को दुख मत देना मेरी तरह, किसी को दुख ना सहन करना पड़े। सब खुश रहे, तेरे बच्चे सभी खुश रहे, सबका आशीर्वाद देना, भरपूर प्यार देना, सबको ब्लेस करते रहना, सबको खुशियां देना, बेअंत बेअंत खुशियां देना, अनंतम खुशियां देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं होते हैं कि मैं क्या बोलूं क्या न बोलूं। जो भी बुलवाते हो आप बुलवा देते हो, मैं बोल देती हूँ। मुझे नहीं पता क्या बोल देती हूँ। भूल चुक हुई हो तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना। यही आप जी की मेरी अरदास है, यही बेनती है मेरी। मेरे सतगुरु वाले मेरा करना, अपने बच्चे थे, दोनों बच्चे थे, मेरा करना, विश्वास बनाए रखना अपना उन बच्चों के ऊपर। भरपूर बच्चों को भी ब्लेस करना कि राह न भटक जाए, मेरे खिलाफ कोई कुछ मन में कोई भावना आने देना। माँ होना क्या करूं, एक माँ का दिल तो माँ का ही होता है ना। आपके सिवाय कौन जान सकता, कोई नहीं जान सकता। बच्चों को भी ब्लेस करना, अपने श्री चरणों में लगाए रखना और खूब भरपूर आशीर्वाद देना बच्चों को भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी की बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, बेटी से भूल चुक हुई हो तो क्षमा कर देना। अच्छा
आपकी बेटी हूँ ना, अनजान है ना, बस कुछ न कुछ बोल देती है, याद आता है तो सब कुछ जो भी मन में भाव होते बोल देती हूँ। मुझे क्षमा कर देना, भूल चुक हो ये बोलने में, तो क्षमा कर देना। अपनी बेटी को आशीर्वाद देना, बस तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना भी अंत में संध्या वेले का शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं मंगलवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। 7:07 पे अपने गुरु महाराज की ब्लेसिंग के टाइम पे मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग संडे के दिन का है। संगत जी, शनिवार के दिन गुरु महाराज का मैसेज आया था, तेरी किचन में कुछ चीज़ है जो ठीक नहीं है। संगत जी, मेरा पता नहीं क्या रेगुलेटर में प्रॉब्लम है कि पता नहीं सिलेंडर में प्रॉब्लम है। संगत जी, बहुत ज़्यादा गैस लीक कर रही है संगत जी, और मैं किसी तरीके से वो खाली होने पे है, और मैं किसी तरीके से गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी का महाराज का नाम ले लेके रेगुलेटर का नॉक ऑन करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरु महाराज ही मुझे बचा रहे हैं। संगत जी, शनिवार को मैसेज आया था संगत जी कि तेरे किचन में कुछ चीज़ है जो ठीक नहीं है। संगत जी, हम को तो नहीं पता होता है क्या होने वाला है हमारे साथ। संगत जी, गुरु महाराज को तो सब पता है। संगत जी, संडे के दिन कोई बड़ी घटना मेरे साथ हो सकती थी संगत जी, लेकिन मेरे मालिक ने इस कदर मेरी घटना को, मेरे कष्टों को छोटे से कष्ट से टाल दिया। संगत जी, कष्ट क्या कहूँ संगत जी, छोटी सी घटना हुई। संगत जी, मैं चावल को बनाई, और जैसे मैं पहले शुगर पेशेंट की वजह से चावल को पसा के खाती थी, तो बच्चों को वही आदत हो गई, तो मैं चावल को पसाने जा रही थी संगत जी, और वो भगोना कपड़े से पकड़ी हुई थी, और वो भगोना मेरे हाथ से छूट गया और पूरा चावल पूरा फर्श पे गिर गया किचन में। संगत जी, मैं ज़रा भी नहीं जली, हल्का सा मुझे फील हुआ, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं जली संगत जी। पूरा चावल पूरा किचन में बिखर गया, और मैं समझ गई संगत जी कि मेरे गुरु महाराज ने कोई मेरा बड़ा कष्ट, जो बड़ी घटना इस किचन में हो सकती थी, छोटे से इस तरीके से काट दिया। फिर संगत जी, मैं चावल को सारा उठाई, साफ़ की। उस टाइम तक बहुत काफ़ी टाइम बीत गया पूरे फर्श को साफ़ करने में, जिस टाइम तक मेरे उस टाइम समय में जो भी घटना होने वाली थी, गुरु महाराज इस तरीके से काट दिया। अनंतम मेरे शुक्राना। वह मैं गैस को ऑफ़ कर दी, सब कुछ एकदम ऑफ़ करके सफाई में लग गई, और मैं समझ गई, मैं कुछ भी नहीं ज़रा भी गुस्सा करी। मैं समझ गई संगत जी, मेरे मालिक ने कोई बड़ी घटना होने से पहले ही ये चीज़ को काट दिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु महाराज का बहुत बारी मैसेज आता है, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन मेरे मालिक काट भी रहे हैं संगत जी, बार बार काट रहे हैं मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना है संगत जी। 2-3 दिन पहले ही सुबह के टाइम पे
मेरे वही दिन की बात है संगत जी की, एक दिन पहले की बात है, मुझे याद नहीं है संगत जी। मेरे गुरु महाराज का बहुत मैसेज आता है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हावी है, सत्संग सुन। लेकिन मैं सत्संग कभी सुन पाती हूँ और कभी नहीं सुन पाती संगत जी। उस टाइम पे सुबह के टाइम में बाथरूम के पास ब्रश कर रही थी और एक मधुमक्खी आई मेरे चेहरे के पास, घूम रही थी, बार बार घूम रही थी संगत जी। लेकिन मैं समझ गई मेरा कोई कष्ट है जो काट रहे हैं गुरु महाराज या माता रानी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना माँ। और किचन में बड़ी घटना बचाने का शुक्राना प्रभु परमेश्वर, अनंतम शुक्राना संगत जी। मैंने अपना भाई के सत्संग 2-3 दिन पहले पिछले मंगल को उसका शेयर किया था कि वो ड्रिंक करता है। और संगत जी अभी भी 2-3 दिन पहले भी वो ड्रिंक करता है और मैं उसके पास फ़ोन की, वो बीमार है संगत जी। वो गलत रास्ते पे भी चला जाता है, लोगों से कर्जा लेके पैसा लेके ड्रिंक करता है। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आप तो जानी जान हो, आप सब कुछ जानते हो संगत जी। मैंने गुरु महाराज के बारे में उन लोगों को बताया है। वो थोड़ी पूजा करता भी है और लेकिन पता नहीं कैसे वो भगवान ही जाने, मालिक ही जाने कि अपनी उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है, खुद करता है कि क्या है, वो मालिक ही जाने। जो गलत रास्ते वो चला जाता है। और जब बीमार है तो मैंने उससे जब पूछा, मैंने सत्संग में शेयर किया था संगत जी कि वो गुरु महाराज जी इसको लेके आए थे उस दिन। और मुझे सच में संगत जी उसने बताया, जब मैं उसको डांटने लगी तो उसने ये बताया कि मैं किस किस तरह ट्रेन, अभी पूरी बात नहीं जानती हूँ संगत जी, लेकिन मेरे गुरु महाराज ही उसको लेकर आए थे। वो बता रहा था कि कोई अजनबी व्यक्ति आते हैं, मैं जान गई वो मेरे गुरु महाराज थे। और वो कहते हैं यार तुम कैसे पी के ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। मैंने वो गुस्सा के मारे उस टाइम उसकी पूरी बात नहीं संगत जी सुनी, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ में मतलब उसकी वाइफ भी पीछे से बोल रही थी तो मैं फ़ोन काट दी। लेकिन शुक्राना है मेरे बाबा, मेरे भाई को घर लाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम। मेरे गुरु महाराज ने मैसेज दिया है तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने का प्रभु। और मेरे दिल की सारी बातों को आप जानते हो प्रभु, मैं कुछ नहीं कहूँगी भगवान, जब आप चाहेंगे तो वो ये रास्ता भी छोड़ देगा। और मेरे पति अंकल भी, जो संगत जी मेरे पति के लिए मेरे प्रभु का मैसेज आता है कि तेरा पति एक काले साए का गुलाम है, उसके लिए तो शाम को सब छत के ऊपर सबसे ऊंची जगह पे दिया जला। कोई आरती आंटी संगत के सत्संग था संगत जी, उसके हस्बैंड का भी अंधेरे साए के गुलाम, ऐसा मैसेज था। और उनके सब शाम को छत पे सबसे ऊंची जगह पे दिया जलाना था और ओम नमः शिवाय का 7 बारी मंत्र जाप करना है। और गुरु महाराज से कहना है आपका हुक्म ही मेरी शक्ति है, हे मेरे मालिक, मैं जो ये करूं प्रभु आप ही कराओ। और आप मेरे पति को इस काले साए से मुक्ति दिलाओ मालिक, मुक्ति दिलाओ प्रभु। मैं बहुत टूट गई हूँ बेटी की बीमारी से प्रभु, प्रभु बेटी को ठीक कर दो जल्दी से मालिक, जल्दी से ठीक कर दो अपनी नातिन को प्रभु। गुरु महाराज मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना प्रभु, मेरी जान किचन में बचाने का अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना संगत जी। आज तक शायद वो निगेटिविटी हावी थी मेरे ऊपर, जो आज भी मैं मनसी वाले से आ रही थी तो एक कुत्ता जब किसी से टकरा के मेरे पैर से टच होके चला गया। और मैं थोड़ी देर बाद सत्संग ओपन करी तो आची प्राची जी के चैनल पे एक सत्संग कोई संगत सुना रहे थे कि उनको भी ऐसे डॉगी पैर टच करके चला जाता है, कोई कष्ट अपने ऊपर लेके हमारा ये जानवर चले जाते हैं। शुक्राना प्रभु, ये सब आपका ही चमत्कार है मालिक, नहीं तो हर पल हमारे साथ कुछ न कुछ हो जाए, आप ही बचा रहे हो प्रभु।
अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, इतनी मुझे शक्ति देने का शुक्राना मेरे मालिक संगत जी। पहले मैं घर के काम नहीं कर पाती थी, लेकिन इस टाइम बेटी नहीं कर पा रही, मैं ही दोनों टाइम का खाना, बर्तन सर्कल मैं ही कर रही हूँ। ये सब मेरे मालिक की कृपा है जो मुझे इतनी शक्ति दी है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे यकीन है मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे दाता, कि अपनी नातिन को भी बहुत जल्दी अच्छा करेंगे आप। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, सभी संगतों पे अपनी अपार ब्लेसिंग देना मालिक, सबके कष्टों को दूर करना प्रभु, और अपना भी ध्यान रखना। हमारे सबकी वजह से कितने कष्टों को आप अपने ऊपर लेते हो मालिक, हमको क्षमा करना प्रभु। हमेशा हम अच्छे बने मालिक, अच्छे बने, नीवा होके रहे मालिक। ये दात बख्शना प्रभु हमारे बच्चों को जो आपके बच्चे हैं मालिक, हमारे पति अंकल को भी अपने रास्तों पे चलना सिखाओ प्रभु। लीना आंटी और राज अंकल के परिवार पे भी प्रभु अपनी कृपा दृष्टि हमेशा रखना प्रभु, जो हम सब संगतों का सत्संग शेयर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हम तो अपने घर के काम से ही परेशान हो जाते हैं, ये गुरुजी के वचनों पे चलते हैं हम तो घबरा जाते हैं। हे मेरे मालिक, इन संगतों पे अपनी कृपा सदैव रखना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, लख लख बार शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है, तेरी कुलदेवी नाराज है, मेरी माँ, मेरी जगत जननी माँ, हे मेरी माँ माफ़ करो माँ। माँ मेरे गुरु महाराज, आप ही माँ को मना के लेकर आओ, मेरी कोई औकात नहीं बाबा, कैसे पूजा पाठ करूँ, कैसे माँ को मनाऊँ, मुझे नहीं आता बाबा, आप ही सिखाओ, आप ही बताओ। मुझे माफ़ करो माँ, मेरे पूरे परिवार को माफ़ करो माँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।